नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सामान्य ज्ञान का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लेकर आए, पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी है वह कितनी है? वह है दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी है वह है 14.70 करोड़ किलोमीटर है। 14.70 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वह कितनी है? वह है दोस्तों लगभग 15.21 करोड़ 15.21 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो है वह कितनी है? वह है दोस्तों 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य का जो व्यास है वह कितना है? सूर्य का व्यास वह दोस्तों 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की तुलना में कितना अधिक है? यह है दोस्तों लगभग 3,32,000 गुना जो है अधिक है। 3,32,000 गुना अधिक है सूर्य का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो 3,32,000 अधिक 3,32,000 अधिक है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य का जो आयतन है पृथ्वी से कितना अधिक है? सूर्य का जो आयतन है पृथ्वी से कितना अधिक है? पृथ्वी से जो है कितना अधिक है? सूर्य का आयतन पृथ्वी से जो है कितना अधिक है? यह दोस्तों 13 लाख गुना अधिक है। 13 लाख गुना अधिक है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य की जो सतह है फोटोस्फीयर का तापमान जो है कितना होता है? यह दोस्तों लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। बी 6,000 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वह कितना होता है? सूर्य के केंद्र का तापमान यह दोस्तों 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 1.5 करोड़ मिलियन सेल्सियस। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर पर क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य का जो औसत घनत्व है वह कितना? सूर्य का औसत घनत्व यह दोस्तों 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सूर्य का औसत घनत्व 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम का जो प्रतिशत है वह कितना है? वह है दोस्तों हाइड्रोजन का 73, हीलियम का 25 और अन्य का 2% है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है कितने दिनों में पूरा करती है? यह दोस्तों मध्य रेखा 25.38 दिनों में, ध्रुव जो है वो 35 दिन में पूरा करती है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य की आयु जो है कितनी मानी जाती है? सूर्य की आयु जो है वह कितनी मानी जाती है? सूर्य की आयु है दोस्तों 5 अरब वर्ष मानी जाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य का जो संभावित कुल जीवन काल है वह कितना माना जाता है? यह दोस्तों लगभग 10 अरब वर्ष माना जाता है सूर्य का संभावित कुल जीवन काल। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य की जो ऊर्जा किस प्रकार प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? दोस्तों नाभिक संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करेगा दोस्तों, सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? यह दोस्तों लगभग 25 करोड़ वर्ष जो है लगता है। 25 करोड़ वर्ष सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में लगता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की गति जो है वह कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश की गति 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रह क्या होता है? ग्रह जो है वह क्या होता है? अप्रकाशित पिंडों जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह ग्रह हैं। अप्रकाशित पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी के दोनों ओर स्थित ग्रह कौन कौन से? पृथ्वी के दोनों ओर स्थित जो ग्रह है वह कौन कौन से? वह दोस्तों शुक्र और मंगल है। शुक्र और मंगल है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, आकाश में कुल कितने तारामंडल जो है माने जाते हैं? आकाश में कुल कितने तारामंडल माने? ये दोस्तों 88 माने जाते हैं। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आकाश और द्रव्यमान के अनुसार जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है आकाश और द्रव्यमान के अनुसार। भी एकदम राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह है दोस्तों बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य के दूरी से अनुसार जो है सबसे निकटतम ग्रह कौन है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे निकटतम ग्रह जो है वह है बुध। बुध है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वह कौन सा है। सूर्य से दूर स्थित ग्रह वरुण जो है सबसे दूर स्थित ग्रह है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस औसत वेग से करती है। यह दोस्तों लगभग 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से जो है करती है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते रहा सर, आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक तरह से कमेंट जरूर कर देना। चलेगा इस 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है वह कितनी है। वह दोस्तों 5 प्रकाश क्या लिखा हुआ दोस्तों 4.24 प्रकाश वर्ष है, 4.24 प्रकाश वर्ष है। सूर्य के सबसे निकट स्थित तारो प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है वह कितनी है। वह दोस्तों 4.24 प्रकाश वर्ष है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना भाग जो है सूर्य में निर्मित होता है। सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना भाग जो है सूर्य में निर्मित होता है। यह दोस्तों लगभग 99.86% जो भाग निर्मित होता है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है। पृथ्वी की जो आकृति है वह कैसी होती है। वह दोस्तों भू आब होती है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनमें कोई उपग्रह नहीं है। यह दोस्तों बुध और शुक्र जो है वे 2 ऐसे ग्रह हैं जो उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, जब दिन और रात की अवधि जो है बराबर होती है तो उसे जब दिन और रात की जो अवधि बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं। उसे दोस्तों विषुव कहते हैं, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है। सूर्य की किरणें जो सीधी है वह कहाँ पड़ती है, वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ते, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ते सूर्य की किरणें सीधी, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वह कितना होता है। वह दोस्तों 12,714 किलोमीटर होता है, 12,714 किलोमीटर होता है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है वह कितना होता है। वह दोस्तों 12,756 किलोमीटर होता है, भूमध्य रेखीय व्यास, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हेल-बोप और हेली क्या है। हेल-बोप और हेली जो है क्या है दोस्तों, पुच्छल तारे हैं, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि जो है कितनी है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय जो परिधि है वह कितनी है। वह दोस्तों 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि जो है कितनी है। पृथ्वी की ध्रुवीय जो परिधि है वह कितनी है। वह है दोस्तों 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है कितना है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह है 5.97 गुना 10⁻24 किलोग्राम है, 5.97 गुना 10⁻24 किलोग्राम है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी की सतह का जो है कितना भाग जल से ढका है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जो है जल से ढका है, 71% जो है जल से ढका है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का जो कितना भाग जो है स्थल भूमि है। यह दोस्तों 29% जो है भूमि है, बाकी 71% जल ही है पृथ्वी का, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी का आयतन जो है कितना है। पृथ्वी का आयतन यह दोस्तों 10.83 गुना 10⁻11 घन किलोमीटर है पृथ्वी का आयतन, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर को क्या कर रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह कितना है। औसत घनत्व जो है पृथ्वी का वह है 5.52 पानी के सापेक्ष, 5.52 पानी के सापेक्ष में है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर को क्या कर रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। पृथ्वी की अनुमानित जो आयु है वह है 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष हैं, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी के धरातल का कुल क्षेत्रफल जो है वह कितना है। वह दोस्तों 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के धरातल का जो कुल क्षेत्रफल है वह 51.1 करोड़
वर्ग किलोमीटर है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी का जो परिभ्रमण जो समय है वह कितना है। वह दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना है तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी का जो परिक्रमण समय है वह कितना है। पृथ्वी का परिक्रमण जो समय है वह कितना हुआ है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की जो औसत गति है वह कितनी है। वह दोस्तों 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा की लंबाई जो है वह कितनी है। वह दोस्तों 96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की परिक्रमण की कक्षा ऑर्बिट की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी है वह 14.70 करोड़ किलोमीटर है। न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी के सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी है दोस्तों। पृथ्वी में सूर्य की अधिकतम दूरी यह है दोस्तों 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वह कितनी है। वह दोस्तों 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर भी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट है दोस्तों देखिए 50वां नंबर का क्या क्या लिखा हुआ है, सूर्य से पृथ्वी तक जो आकाश सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुँचने में जो कितना समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड जो है समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगभग में। एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो किसी भी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।